टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी नया वीडियो मैं आपके लिए बनाऊं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज हम आपको स्वयं प्रकाश की लिखी कहानी नीता जी का चश्मा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इस कहानी के उद्देश्य शीर्षक की सार्थकता बताते हुए कहानी का सारांश भी एक्सप्लेन करूंगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं। इस कहानी को लिखने वाले स्वयं प्रकाश लेखक का जन्म 20 जनवरी 1947 को मध्य प्रदेश के इंदौर नामक शहर में हुआ। आजकल आप भोपाल में रहकर साहित्य सृजन कर रहे हैं तथा वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। स्वयं प्रकाश जी एक सशक्त उपन्यासकार तथा कहानीकार हैं। अब तक उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। कहानी का उद्देश्य समझते हैं। यह कहानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर लगे चश्मे की है। यह कहानी चश्मे पर ही आधारित है। इस कहानी में लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि एक छोटे कस्बे का और उसकी नगर पालिका का कार्यक्रम क्या रहता है। वहाँ एक मूर्तिकार ने संगमरमर के सुभाष चंद्र बोस की एक मूर्ति बनाकर मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर लगा दी है। मूर्ति टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची थी। बस एक कमी यह रह गई थी कि उनकी आंखों पर चश्मा नहीं था। लेखक ने यह कहना चाहा है कि जब भी किसी महापुरुष या नेता की कोई मूर्ति बने तो उनके वस्त्र विधान पर पूरा ध्यान देना चाहिए। नेताजी की पहचान बिना चश्मे के अधूरी है। यह कमी एक चश्मे वाले ने काले चश्मे का एक चौड़ा फ्रेम लगाकर पूरी कर दी। कई दिनों तक कुछ अंतराल के बाद चश्मा बदल जाता था। एक दिन जब चश्मे वाला मर गया तो फिर वह मूर्ति बिना चश्मे के हो गई। फिर किसी ने सोच समझकर सरकंडे का बना छोटा सा चश्मा लगा दिया। शीर्षक की सार्थकता समझते हैं। कहानी के शीर्षक से ही यह बड़ी आसानी से मालूम पड़ जाता है कि यह कहानी आखिर किसके बारे में है। जैसा कि शीर्षक कहानी नेताजी के चश्मे के ऊपर ही घूमती रहती है। कभी मूर्ति पर चश्मे का न होना, कभी दूसरा चश्मा का होना, कभी तीसरे चश्मे का होना। चश्मे पहनाने का काम एक चश्मे वाला करता था जो कुछ समय बाद नेताजी की मूर्ति से चश्मे बदल देता था। उसकी मृत्यु के बाद यह चश्मे बदलने का काम बंद हो गया और फिर नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के हो गई। कुछ दिन बाद किसी समझदार व्यक्ति ने नेताजी की मूर्ति के ऊपर सरकंडे का बना हुआ चश्मा पहना दिया। यही कहानी बड़ी रोचक है और चश्मों के बार बार बदले जाने पर रोचक बनी है। अब कहानी का सारांश समझते हैं। हलदार को हर 15वें दिन कंपनी के काम से एक छोटे से कस्बे में जाना पड़ता था। कस्बे में एक स्कूल, लड़कों का, एक लड़कियों का, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा और एक नगरपालिका भी थी। इसी नगरपालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी थी। यह काम एक स्थानीय कलाकार को दिया गया। उसने 1 महीने में टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची प्रतिमा बनाकर स्थापित कर दी। वे फौजी वर्दी में थे। केवल एक चीज की कमी रह गई थी कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। चश्मा संगमरमर का नहीं था, अतः सचमुच के चश्मे का काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार जब पहली बार वहां से गुजरे तो चश्मा देखकर उन्हें हंसी आ गई। दूसरी बार
हालदार साहब वहां से गुजरे तो देखा कि मूर्ति पर चश्मा दूसरा है। तीसरी बार फिर नया चश्मा। उन्होंने वहां पर एक पान वाले से पूछ ही लिया कि हर बार चश्मा कैसे बदल जाता है। उसने अपनी मुंह का पान थूक कर बताया कि यह काम कैप्टन चश्मे वाले का है। यदि उसके पास किसी ग्राहक को चौड़े फ्रेम वाला चश्मा चाहिए तो वह मूर्ति से चश्मा उतार कर उसे दे देता है और मूर्ति को दूसरा चश्मा पहना देता है। वह फेरी लगाता है। हालदार ने फिर पूछा कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया, तो उसने बताया कि मूर्तिकार से कुछ बारीकी के चक्कर में चश्मा छूट गया होगा। हालदार साहब को यह कुछ विचित्र सा लगा। फिर उन्होंने पान वाले से पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? पान वाले ने बताया कि वह लंगड़ा आदमी क्या फौज में जाता, वह सामने आ रहा है। हालदार साहब उस चश्मे वाले को देखकर अवाक रह गए। एक बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। वह फेरी लगाता था, अब पान वाला और बात करने को तैयार नहीं था। अतः हालदार साहब जीप में बैठकर चल दिए। 2 साल तक हालदार साहब उस रास्ते से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी चश्मा नहीं था। अगर अगली बार भी नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। अतः हालदार साहब ने उसी पान वाले से इसके बारे में पूछा। तभी पान वाले ने बताया, साहब कैप्टन मर गया। हालदार साहब को दुख हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि अगली बार आने पर वह उधर देखेंगे भी नहीं। 15 दिन बाद चौराहे से आगे निकल जाने पर भी जीप रुकवाई और मूर्ति की तरफ बढ़ गए। मूर्ति के ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना एक छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई।